हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू देने वाले हैं स्वीट हार्ट मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहकर किसी एक आइलैंड पे आ चुकी थी, जिसका नाम जेन होता है। तभी वो अपने एक दोस्त को देखती है जो कि कुछ भी हलचल नहीं कर रहा होता और उसका नाम ब्रैड होता है। जब वो ब्रैड के पास जाती है तब वो देखती है कि ब्रैड पहले से ही मर चुका है और साथ में उसको बहुत सारी चोट लगी है। वहीं पर वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। जेन अपने दोस्त की बॉडी वहीं पर छोड़ देती है और साथ में वो बहुत घबरा जाती है। जब जेन आसपास देखती है तब उसको कोई नहीं दिखता, मतलब वो आइलैंड पूरा सुनसान है और वो अकेली वहाँ पर रह चुकी है। जेन सोचती है कि इस आइलैंड को एक्सप्लोर किया जाए और तभी वो जब आगे बढ़ती है तब उसको एक थैला मिलता है। उस थैले में कुछ पुराने कपड़े और टैबलेट्स होती है। टैबलेट्स में 1994 का ईयर लिखा होता है। तभी उसको एक बॉक्स में पुराने कोक की बॉटल्स मिलती है और साथ ही में एक पुरानी वाटर बॉटल भी मिलती है। आगे जाके उसको एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ कार्ड्स और माचिस की डब्बी होती है। जेन माचिस की डब्बी अपने पास रख लेती है। जब जेन आगे एक्सप्लोर करने जाती है तब उसको एक पुराना सा गिरा हुआ पेड़ मिलता है और उसमें एक बड़ा सा होल होता है और वो ये सोचती है कि रात के टाइम वो उस होल में जाके सो जाएगी ताकि वो उस होल में सेफ रह सके। अब सुबह से रात हो गई थी और रात होते ही बारिश होने लग जाती है। जेन पत्तों के सहारे बारिश से बचने की कोशिश करती है और वो ठीक से सो भी नहीं पाती। अगली सुबह जेन देखती है कि कुछ मछलियाँ तैर कर किनारे तक आ चुकी है और वो वहीं पर फंस चुकी है और फिर वो उन मछलियों को कलेक्ट करने लग जाती है। जब जेन आगे जाती है तब वो शार्क का कटा हुआ मुंह देखती है और वो ये सोचती है कि इसको किसी ने खाया होगा। मिले हुए सामान में से जेन देखती है कि उसमें एक कैप है, साथ ही में उसमें एक डायरी भी है और उस डायरी के वर्ड्स भी अब मिट चुके हैं। साथ ही में उसको एक फ़ोटो दिखती है। अब इन सब चीज़ों से जेन को पता लगता है कि यहाँ कुछ साल पहले कुछ लोग आए हुए होंगे। साथ ही में उसको एक ग्रेवयार्ड भी दिख जाता है और उसको पता चल जाता है कि जो इनमें ग्रेव है वो वही लोगों के हैं जिनका सामान यहाँ रह चुका है। और वो यही डिसाइड करती है कि अपने दोस्त की भी लाश वो उसी ग्रेव के साइड में दफना देगी। जेन अब रात के खाने की तैयारी शुरू करती है और वो वही फिश का यूज़ करती है जो उसको सुबह मिली थी। तीसरे दिन जब जेन उठती है तब वो पाती है कि उसके दोस्त की बॉडी किसी ने आधी खा ली है। तभी उसको पता चल जाता है कि यहाँ कोई तो है जो कि ये सब कर रहा है और अपने प्रोटेक्शन के लिए वो एक पॉइंटेड लकड़ी बनाती है। रात होते ही वो उसी जानवर का इंतज़ार करती है जिसने उसके दोस्त को खाया था, पर लकीली वहाँ रात में भी कोई नहीं आता और उसको पता नहीं चलता कि वो एंटिटी कौन है। चौथा दिन शुरू होते ही जेन को समुंदर में एक बैग और एक बर्तन दिखता है। उन्हें पाने के लिए वो समुंदर में स्विमिंग करते हुए चली जाती है और भी सामान ढूंढने के लिए वो समुंदर के अंदर चली जाती है। तभी उसको एक बड़ा सा होल दिखता है जिसे देखकर वो डर जाती है और वो बैग लेके वापस किनारे पे आ जाती है। बैग को ओपन करते ही जेन उसमें कुछ शूज़ और कुछ नए कपड़े देखती है और वो नए कपड़े वो पहनने का सोच लेती है। रात होते ही उसको एरोप्लेन की आवाज़ आती है और उनको इंडिकेशन देने के लिए वो फ्लेयर गन का यूज़ करती है। फ्लेयर गन का लाइट उस प्लेन के नज़र में नहीं आता और वो प्लेन वहाँ से चला जाता है। पर जैसे ही वो फ्लेयर पानी की तरफ बढ़ता है तब जेन देखती है कि वहाँ पे कोई तो एक क्रीचर खड़ा है और उसको पता चल जाता है कि यह वही क्रीचर है जिसने जेन के दोस्त को खाया था। अगली सुबह जेन कुछ फोटोग्राफ्स देखती है जो कि उसी ब्लैक बॉक्स में थी और उसी फोटो में एक फ़ोटो ऐसी होती है कि जिसमें एक लेडी वही प्लास्टिक बैग को होल्ड किया होता है जो कि फर्स्ट सीन में दिखाया गया। और उसी फोटो में जेन को दो आंखें दिखती है जो कि उसी क्रीचर की होती है और उसे पता चल जाता है कि ये लोग भी उसी क्रीचर के द्वारा मारे गए थे। उसी सुबह जेन को उसी बैग में एक लाइफ जैकेट मिलता है और वो डिसाइड करती है कि इस लाइफ जैकेट का यूज़ करके वो पानी में तैर के आगे निकल जाएगी और यहाँ से बच जाएगी। पर उसका ये प्लान यहीं पे फेल हो जाता है और वो डूबने लगती है। तभी वो लाइफ जैकेट और बैग लेके वापस किनारे पे आ जाती है। अब रात होने लगती है और जेन डिसाइड करती है कि वो उस पुराने पेड़ का यूज़ करके उसी में छुप जाएगी और उस मॉन्स्टर से बच जाएगी। रात होते ही उस मॉन्स्टर को जेन के वहाँ पे होने का एहसास हो जाता है और वो उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, पर जेन कैसे तो बच जाती है और वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब जेन उठती है तब वो पाती है कि वो पेड़ उस मॉन्स्टर ने बुरी तरीके से तोड़ दिया है। आगे जेन फिशिंग करने जाती है और वो एक बड़ी सी फिश पकड़ लेती है ताकि जब रात में मॉन्स्टर वापस आएगा तो वो इस फिश को खा लेगा और जेन इस तरीके से बच जाएगी। उसका ये प्लान कामयाब होता है और वो मॉन्स्टर उस फिश को लेकर चला जाता है। जेन अब सेम ट्रिक यूज़ करके फिश को पकड़ने की कोशिश करती है पर उसको एक आधी कटी हुई बॉडी मिलती है।
ये बॉडी बुरी तरीके से सड़ी हुई होती है और जेन डिसाइड करती है कि इसी बॉडी का यूज़ करके आज रात भी वो इस मॉन्स्टर से बच जाएगी। उसी रात जेन एक जगह छुप जाती है और मॉन्स्टर के आने का इंतज़ार करती है। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और उस बॉडी को लेकर चला जाता है और जेन ये सब देखती रहती है और वो वहीं पे सो जाती है। अगली सुबह जेन देखती है कि एक छोटी सी बोट उसकी तरफ आ रही होती है और वो उस बोट की तरफ तैरती हुई चली जाती है। आगे जाते ही उसको पता चलता है कि वो बोट उनके दोस्त की ही है जो कि पहले ही गुम हो चुके थे। जेन उन दोनों दोस्तों से मिलती है और इस सिचुएशन में होने के कारण वो उस दोस्त से गले लगा लेती है। इन दोनों दोस्तों का नाम लुकस और मिया होता है। तभी मिया उस आइलैंड को अच्छी तरीके से देखती है और उसको वो आइलैंड बहुत पसंद आने लगता है। जेन अपने दोनों दोस्तों को खाना खिलाती है और साथ ही में वो जो कुछ भी हुआ है वो सब उन दोस्तों को एक्सप्लेन करती है, पर उसके दोस्त उस पर भरोसा नहीं करते और उसकी बातों को झूठ मानते हैं। जेन उन दोनों दोस्तों को वो सब तस्वीरें दिखाती है जो उसको ब्लैक बॉक्स में मिली थी, पर इसके बावजूद भी जेन की बातें इन दोनों दोस्तों को झूठी लगती है। तभी जेन डिसाइड करती है कि वो चुपके से उस छोटी सी बोट से इस आइलैंड से निकल जाएगी। जब जेन वहाँ से निकल ही रही होती है तब मिया उसको देख लेती है और मिया लुकस को ये बात बता देती है। तभी वो दोनों भागते भागते जेन की तरफ बढ़ते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और जेन का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। मिया जेन को चप्पू से मारती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। रात हो जाती है और जेन को तभी होश आने लगता है और वो ये देखती है कि उसके हाथ दोनों ने बांध दिए हैं ताकि वो वापस यही हरकत ना कर पाए। जेन उन दोनों दोस्तों को वापस से समझाने लगती है पर मिया उसकी बात नहीं सुनती। तभी मिया वॉक पे जाने के लिए कहती है और वो वहाँ से निकल जाती है। थोड़े ही आगे जाके मिया को एक कटी हुई मछली दिखती है और वो जैसे ही उसको उठाती है तभी वो मॉन्स्टर मिया पे अटैक कर देता है। मिया की आवाज़ सुनते ही लुकस आग की छड़ी लेकर उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है और तभी वो मॉन्स्टर को देखता है और उस मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। मॉन्स्टर मिया को नीचे गिरा देता है और लुकस पे हमला कर देता है। हमला करते ही लुकस गिर जाता है और वो मॉन्स्टर मिया को लेके वापस उसी होल में चला जाता है और मिया भी इसी तरह मारी जाती है। जेन कैसे तो करके अपने बंधे हुए हाथ को छुड़ाती है और लुकस को वहाँ से लेके जाती है। अगली सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि जेन लुकस को ढूंढ रही होती पर लुकस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। जेन लुकस को नीचे आने के लिए कहती है और बताती है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ रात में आता है। अगले सीन में जेन और लुकस डिसाइड करते हैं कि वो इस आइलैंड से उस छोटी सी बोट से निकल जाएंगे। वो दोनों थोड़ा दूर जाने के बाद बोट में चढ़ जाते हैं। तभी जेन बोट में खून देखती है और उसको शक हो जाता है कि मिया और लुकस ने अपने दोस्तों को मार के उनको खाया होगा ताकि वो इतने दिन सरवाइव कर सके। जेन इस बात को नज़रअंदाज करती है और बोट चलाने लगती है। जब लुकस बोट चला रहा होता है तब उसको पानी के अंदर कुछ मछली जैसी चीज़ दिखती है और वो डर जाता है। तभी वो मॉन्स्टर आके उस बोट पे हमला कर देता है और जल्द से जल्द ये दोनों उस बोट को भी बंद कर देते हैं ताकि मॉन्स्टर अंदर ना आ पाए। पर मॉन्स्टर अब नीचे से हमला करने लगता है और जब वो ये कर रहा होता है तभी वो जेन को खींच के अंदर लेके जाता है। मॉन्स्टर जेन को जकड़ लेता है पर जेन चाकू निकालती है और उस मॉन्स्टर पे वार कर देती है जिसके कारण जेन उस मॉन्स्टर के चंगुल से छूट जाती है। जेन की मदद करने लुकस भी पानी में कूद जाता है और तभी मॉन्स्टर लुकस को देख लेता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और मॉन्स्टर अब लुकस को अपना शिकार बनाता है और उसको भी उसी होल में लेके जाता है और इस तरह लुकस की भी मौत हो जाती है। ये सब इंसिडेंट्स की वजह से जेन बहुत डर जाती है और तुरंत ही वापस किनारे पे आ जाती है। किनारे पे आते ही जेन डिसाइड कर लेती है कि वो अब उस मॉन्स्टर को मार के ही रहेगी। इस वजह से वो नुकीली चीज़ें तैयार करना चालू कर देती है और वो उसी ग्रेवयार्ड में से स्कल निकालती है और उससे भी कुछ नुकीली चीज़ बनाने की कोशिश करती है। मॉन्स्टर को फंसाने के लिए जेन कुछ लकड़ियाँ लाती है ताकि वो उस लकड़ियों से मॉन्स्टर को आग लगा सके और मॉन्स्टर की मौत हो जाए। और इस तरह से जेन लकड़ियों की मदद से उस मॉन्स्टर के लिए ट्रैप तैयार करती है। रात हो जाती है और मॉन्स्टर उस आग को देख के उस आग की तरफ बढ़ने लगता है। मॉन्स्टर जैसे ही आग की तरफ बढ़ता है वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि जेन पहले से ही छुपी हुई होती है। जेन चुपके से उन सब लकड़ियों को आग लगा देती है और उन मॉन्स्टर को उस आग में फंसा देती है। तभी जेन पीछे से आके उस मॉन्स्टर पे हमला कर देती है पर मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। हमला करते ही जेन वापस छुप जाती है और मॉन्स्टर वापस जेन को ढूंढने लगता है। तभी जेन वही नुकीली चीज़ उठाती है और वापस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है पर इस बार जेन फेल हो जाती है और मॉन्स्टर उसको धक्का दे देता है।
जेन ने ठान लिया था कि वो मॉन्स्टर को मार के ही रहेगी और इसी वजह से वो वापस मॉन्स्टर पे हमला कर देती है और पीछे से भी मारने लगती है। फाइनली मॉन्स्टर जेन को पकड़ लेता है और उसको उठा लेता है, पर जेन उसी नुकीली चीज़ से बार बार मॉन्स्टर पे हमला कर देती है। इसी वजह से मॉन्स्टर बुरी तरीके से घायल हो जाता है और जब जेन फाइनल वार करने ही वाली होती है कि वो मॉन्स्टर उसके सामने गिर जाता है और जेन उस मॉन्स्टर पे एक फाइनल वार कर देती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर की भी मौत हो जाती है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि उस छोटी सी आग की वजह से पूरे आइलैंड में आग लग गई थी और जेन अब उसी छोटी सी बोट की मदद से उस आइलैंड से निकल जाती है और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मूवी मिंगल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।